हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इस वीडियो लेक्चर में है। आपको पिक्चर देख के थोड़ा आइडिया आएगा कि किंग एक खड़ा है, उसकी पूरी सेना नीचे खड़ी है। तो जो पहले के टाइम पे भी ग्रीड, लालच और शो ऑफ होते थे। शो ऑफ मतलब लोगों को दिखाना, इम्प्रेस करना। तो राजा जो होता है किंग, उसे दूसरे राजा से बेहतर बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो इधर एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक राजा अपना ऐसा महल बनाना चाहता है तो सबसे अलग हो। तो वो एक ही पिलर यूज़ करना चाहता है। पिलर मतलब खंभा। तो एक ही पिलर के ऊपर इतना बड़ा महल खड़ा रहेगा, ऐसा वो प्लान करता है। तो उसके लिए उसे एक पवित्र ट्री मतलब पवित्र झाड़, डिवाइन ट्री कट करना पड़ेगा। तो वो रेडी हो जाता है। उसे पता नहीं है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ ट्री। तो वो एक पवित्र वृक्ष है जिसकी लोग पूजा करते हैं। बाद में उसका माइंड चेंज होता है और वो पूरा महल पत्थर से बनवाता है। तो देखते हैं स्टोरी। द किंग एंड द ट्री गॉडेस। दिस इज अ स्टोरी Koki's grandmother narrated the children on a wet monsoon evening। तो एक जो मानसून सीजन है उसमें बारिश हुई है तो बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते। तो कोकी नाम की एक लड़की की दादी ने ये स्टोरी हमें बताई है। When it was impossible to play outside, तो बच्चों के लिए बाहर गीले में खेलना पॉसिबल नहीं था। Grandmother loved trees and this was one of her favorite tree stories। तो जो दादी माँ है वो वृक्ष को प्यार करती थी और ये उनकी एक फेवरेट ट्री स्टोरी है जो हमें सिलेबस में दी गई है। देयर वॉज वंस अ किंग लिविंग इन द हिमालयन फूट हिल्स। तो हिमालयन जो इंडिया के अंदर है तो उसके बेस में, बेस फूट हिल्स मतलब बेस पार्ट, बेस ऑफ द माउंटेन्स, तड़ेटी बोलते हैं गुजराती में। Who longed to build himself a palace। पैलेस मतलब महल। इधर लॉन्ग का मतलब क्या है, लंबा ऐसा नहीं है। लॉन्ग मतलब विश, उसकी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? तो बिल्ड मतलब बनाना। हिमसेल्फ अ पैलेस मोर ब्यूटीफुल देन एनी ही हैड सीन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के किसी भी कोने में जितना सुंदर महल नहीं है, वो सबसे सुंदर महल उसे बनाना था। ही कुड नॉट मेक इट रिचर, taller or stronger than any other without going to great deal of expense and trouble। तो इतना आलीशान शानदार महल बनाना है लोगों से डिफरेंट, दूसरे राजाओं से, तो आसानी से थोड़ी बन जाएगा। तो उसके लिए खर्चा भी होगा और मुसीबतें भी आएगी। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट। इसीलिए उसने कुछ अलग बनाना ही सोचा। देखो, नॉर्मल चीज़ों को कोई नोटिस नहीं करता बच्चों, कुछ डिफरेंट है तो ही लोग नोटिस करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। द एंटायर पैलेस वॉज टू बी सपोर्टेड बाय वन कॉलम ओनली। तो पूरे महल के सपोर्ट के लिए खाली एक ही कॉलम होगा, एक ही पिलर होगा। एंड दैट कॉलम वॉज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम। उसने बोला राज्य के अंदर जो सबसे ऊंचा वृक्ष है उसके अंदर से ही हम हमारा कॉलम बनाएंगे। इन द हिमालयंस देर वेर मैनी टॉल ट्रीज। हिमालयन माउंटेन रेंज है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सारे ट्रीज है, जैसे कि स्प्रूस एंड पाइन, ओक एंड दियोदर। एंड द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वेर द दियोदर्स। तो ये सबके अंदर से मजबूत, सबसे मजबूत और सबसे ऊंचे कौन से है? दियोदर्स। हुज वेरी नेम, इधर वेरी का मतलब क्या है? रियल, एक्चुअल। ट्रू नेम इसका क्या है? दियोदर। देखो, एक कंपाउंड वर्ड है, उसे ब्रेक किया है। दियोदर मीन्स ट्री ऑफ गॉड, भगवान का वृक्ष मतलब डिवाइन ट्री है, गॉड का ट्री है, होली ट्री है। इधर गॉडेस के बारे में, माता जी के बारे में। द किंग सेंट अ मैसेज फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड, सेंड माई मैन टू द फॉरेस्ट फार एंड नियर एंड टेल देम टू ब्रिंग विदाउट डिले द लार्जेस्ट दियोदर दे कैन फाइंड। उसने अपने मंत्री को बुलाया, उसने बोला कि हमारे आदमियों को भेजो जंगल में, दूर नज़दीक, और उन्हें बोल दो कि ज़रा भी टाइम वेस्ट किए बिना, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, डिले नहीं करना है,
लार्जेस्ट दियोदर ढूंढ के लाओ। बट द दियोदर इज अ सेक्रेड ट्री, प्रोटेस्टेड हिज डॉटर। राजा की खुद की बेटी ने बताया कि पापा दियोदर तो पवित्र झाड़ है, उसकी पूजा होती है। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। उसका जो वुड है वो खाली मंदिर बनाने के ही काम आता है, तो मंदिर में भगवान होते हैं और आप भगवान नहीं हो। ऑल द मोर रीजन्स फॉर मी टू हैव वन, सेड द किंग। कि कुछ भी रीजन्स हो वो मुझे नहीं सुनने हैं। माई पैलेस शैल बी एज मैग्निफिसेंट एज एनी टेम्पल। मेरा महल एक मंदिर जितना ही भव्य होना चाहिए। कोई भी मंदिर हो उतने उसके जितना ही भव्य, मैग्निफिसेंट मतलब ग्रैंड होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर सेंट आउट 30 मैन बट दे सून रिटर्न। उसका जो मंत्री था बड़ा, उसने 30 आदमियों को भेजा लेकिन वो जल्दी ही वापस आ गए। सेइंग दैट दो देर वेर मैनी ग्रेट दियोदर्स इन द किंगडम दे कुड नेवर कैरी देम ओवर। उन्होंने बोला कि बहुत सारे दियोदर है राज्य के अंदर, तो उसे तो इधर लाना पॉसिबल नहीं है इतने सारों को। When the king heard this, he called his son and said, Take your horsemen and with the help of your horses, bring me one of these trees. राजा ने ये सब बातें सुनी, फिर अपने लड़के को भेजा कि तुम अपने हॉर्समैन लेके जाओ और घोड़ों को लेके जाओ और ब्रिंग मी वन ऑफ दिस ट्रीज। इतने सारे ट्रीज में से, इतने सारे दियोदर में से एक लेके आओ जो सबसे टॉलेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट है वो। द प्रिंस रोड आउट विद हिज हॉर्समैन। रोड का मतलब क्या है, राइड का V2 फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। वो अपने हॉर्समैन के साथ गया घोड़े पे बैठ के, बट रिटर्न आफ्टर अ फ्यू डेज। लेकिन थोड़े दिन बाद वो भी वापस आया, सेइंग नो हॉर्सेस कुड मूव सच अ ट्री इवन एन इंच। वो बोलता है पापा ट्री तो मिल गए लेकिन कोई भी घोड़ा उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाया। वी हैव ट्राइड ऑक्सन टू। हमने बुलॉक भी ट्राई किए, बड़द भी, बट विदाउट एनी सक्सेस, वो भी फेल हो गए। वेल देन ट्राई एलिफेंट्स, सेड द किंग। राजा ने बोला ठीक है तो फिर हाथियों को ट्राई करो, हाथी मजबूत होते हैं ना। देखो इस चैप्टर में हु सेड टू हु में, तो आप थोड़े याद रखना। अगर ऐसा बोलते हैं वेल देन ट्राई एलिफेंट्स, तो इस किसने बोला है सेंटेंस, किंग ने। एलिफेंट्स वेयर ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स। मैदानों से हाथी मंगवाए गए, बट द हिल्स वेयर टू स्टीप फॉर देम। लेकिन अभी क्या है, स्पेस का इश्यू हो गया। वो उधर हिल में जाने की जगह छोटी है और हाथी के साइज बड़े हैं। एंड द पाथ्स टू नैरो, रास्ते वो बहुत नैरो सांकड़े हैं। दे हैड टू रिटर्न टू द वैली, हाथियों को भी वापस आना पड़ा। वेरी वेल सेड द किंग एंग्रीली। राजा गुस्सा हो गया और बोला ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा। इन वन ऑफ माई ओन पार्क्स यू मस्ट फाइंड मी अ ट्री जस्ट एज बिग एज एनी इन द फॉरेस्ट, ब्रिंग इट टू मी विद इन 7 days। राजा बोलता है ठीक है, किधर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हिल्स में नहीं जाना है, उधर से मूव नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हमारे खुद के पार्क के अंदर आप उसे ढूंढना ही पड़ेगा और मुझे 7 दिन के अंदर मेरे लिए लाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपको एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी थोड़ा ध्यान रखना है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ऐसे वर्ड है जो आपको ग्रामर में समझाएंगे। आफ्टर मच सर्चिंग द किंग्स मैन फाउंड अ स्प्लेंडिड दियोदर ट्री ग्रोइंग नॉट फार फ्रॉम द सिटी। तो वो लोगों ने बहुत ट्राई किया, बहुत ढूंढा, उसके बाद राजा के आदमियों को एक स्प्लेंडिड मतलब भव्य दियोदर ट्री मिल गया और वो भी ज़्यादा सिटी से दूर नहीं था। इट वॉज वर्शिप बाय द पीपल ऑफ मैनी विलेजेस राउंड अबाउट। आजू बाजू के बहुत सारे गांव के लोग इस दियोदर ट्री की पूजा करते थे। बिकॉज विद इन इट लिव्ड अ गॉडेसिस एंड इट वॉज सी हु गेव टू द ट्री इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ, साइज एंड ब्यूटी। तो वो जो वृक्ष था दियोदर का वो एकदम मजबूत था, साइज़ भी बहुत अच्छी थी और सुंदर भी था वो। तो वो सब क्यों था, वो लोग मानते थे गांव वाले कि इसके अंदर गॉडेसेस रहते हैं, माता जी गॉडेस रहते हैं। तो उन्होंने ही इस झाड़ को मजबूताई, उसकी साइज़ और ब्यूटी प्रदान की है।
When the prime minister and his men decided that the column for the king's palace must be made from this lofty deodar tree, they came with garlands, lamps, and music to pay their respect to the goddess inside. तो मंत्री को अब पता चल गया है इसी ट्री को हमें लेना है। लॉफ्टी मतलब बिग एंड स्ट्रॉन्ग, तो बहुत बड़ा, मजबूत और बड़ा झाड़ था। तो उसका मंत्री भी ट्री की रिस्पेक्ट करना चाहता है। वो उसके लिए माला, दिए, म्यूज़िक सब लेके आया, तो उसकी रिस्पेक्ट करता है। उसे पता है अंदर इनसाइड क्या है, गॉडेस माता जी है। एंड टू वार्न हर दैट शी मस्ट लीव हर अबोर्ड, वो जानता है कि इसके अंदर माता जी का घर है, वो अंदर रहते हैं। अबोर्ड का मतलब होम। विद इन 7 days इट हैड टू बी कट टू द ग्राउंड, 7 दिन के अंदर इसे ग्राउंड से काटना पड़ेगा। हैड टू बी, काटना है। दे लीट देयर लैम्प्स एंड प्लेस देम इन अ सर्कल राउंड द ट्री, दिए जलाए और झाड़ के फरते वो रख दिए। दे हंग देयर गार्लैंड्स अपॉन द ब्रांचेस, वो डालियों के ऊपर माला पहना दी। देन जॉइनिंग हैंड्स सम डांस एंड अदर्स सेंग, फिर हाथ जोड़े, फिर डांस किया और गाना भी गाया। माता जी को माफ़ी मांग रहे हैं वो लोग। विथ क्रूअल एक्स वी हैव कम, हम कुल्हाड़ी लेके आए हैं। टू फेल योर एज लॉन्ग होम, तुम्हारे सदियों से जो घर है उसे हम तोड़ेंगे। फॉरगिव-अस, हे माता जी हमें माफ़ कर देना। ग्रेट ट्री गॉडेस वी डांस बिफोर योर थ्रोन, हम आपके सिंहासन के सामने डांस कर रहे। टू प्लीज़ द किंग मस्ट वी, हमें राजा को खुश करना ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कट डाउन योर लवलीएस्ट ट्री, इसीलिए हम तुम्हारा सबसे सुंदर झाड़ काट रहे हैं। द ट्री गॉडेस इज हर्ड एंड अंडरस्टूड वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, तो माता जी जो वृक्ष के अंदर थे उन्होंने सुना और समझ गए कि अब क्या होने वाला है। शी रिमेन्ड क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रीज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, वो थोड़ी पल के लिए एकदम शांत रहे। एंड देन ऑल हर लीव्स बिगन टू विस्पर एंड हर टॉप मोस्ट ब्रांचेस बोएड, उसकी सबसे ऊपर की डालियाँ झुक गई और पत्तों में से आवाज़ भी आने लगा। द मैन वेंट अवे सेटिस्फाइड दैट शी हैड हर्ड एंड अंडरस्टूड, तो वो राजा के जो आदमी थे वो लोग चले गए दूर और समझ गए कि माता जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली कि हम इनोसेंट है लेकिन हमें राजा के लिए करना ही पड़ेगा, तो हमें माफ़ कर देना माता जी। दैट नाइट व्हेन द किंग वॉज अस्लीप अ ग्लोरियस फिगर अपीयर टू हिम, उस दिन राजा सो गया था, तब उसके सामने एक इमेज खड़ी हुई। एंड स्पोक इन अ वॉइस दैट वॉज लाइक द रस्टल ऑफ ऑटम लीव्स, रस्टल का मतलब है साउंड, तो ऑटम एक सीजन है, उसके पत्तों में से जैसा आवाज़ आता है ऐसा एक आवाज़ राजा के सामने आया। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया माता जी ने। आई एम द गॉडेस ऑफ द दियोदर ट्री, ग्रेट किंग, योर मैन हैव टोल्ड मी दैट यू इंटेंड टू कट मी डाउन, आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि तुम अपना फैसला बदल दो। नो माई माइंड इज़ मेड अप, आंसर द किंग इन हिज ड्रीम, राजा ने सपने में बोला कि नहीं, मेरा इरादा नहीं बदल सकता, मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है। योर्स इज़ द ओनली ट्री इन ऑल माई पार्क्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट बाई इट सेल्फ अ पैलेस एंड देयर फॉर आई मस्ट हैव इट, मेरे पूरे गार्डन में तुम एक ही ऐसा ट्री हो मजबूत जो मुझे चाहिए महल बनाने के लिए, बाकी इतने मजबूत नहीं है। बट कंसिडर ओ किंग, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आई हैव बीन वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ ऑल द विलेजेस in your kingdom and nothing but good has gone out from me to them। अब वो माता जी समझाएगी इम्पोर्टेंस अपना कि पक्षी लोग सब मेरा आसरा लेते, मेरे नीचे बैठते, कुछ लोगों ने पक्षियों ने मेरे अंदर घर बनाया है, मेरे बच्चे भी है, मतलब छोटे छोटे ट्री मेरे नीचे भी है, तो भी राजा मानता नहीं है। फिर वो एक विश मांगता है राजा से ट्री कि मुझे 3 झटकों में काटना, एक ही साथ मत काट देना, मुझे 3 स्ट्रोक मारना है एक्स के, भले मुझे सफरिंग हो, पीड़ा हो। तो राजा बोलता है ये तो एकदम ऑकवर्ड रिक्वेस्ट है, कोई 3 बार पेन क्यों चाहेगा। वो बोलता है अगर मैं मेरे बच्चों के ऊपर गिरूँगा तो सब मर जाएंगे, तो ताकि वो दूर भाग सके, बाकी के इससे बच जाए, इसीलिए। तो राजा समझ जाता है कि इसको अपने बच्चों की कितनी केयर है, तो मैं एक गलत चीज़ करने जा रहा हूँ। बाद में वो अपना डिसीज़न चेंज कर लेता है और पत्थर से वो सबसे बड़ा पिलर बनाता है, एक भव्य महल बनाता है। बाय, थैंक यू सो मच।